हमारे संग कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हमारे सूत्रों से। As far as the caste census in India is concerned, according to the 2011 census, there were as many as 38 lakh castes that were recorded in India. तो अगर हम बात करें संजय पिछली सेंसस के बारे में, 2011 के सेंसस के आंकड़े के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय 38 लाख कास्ट वर रिकॉर्डेड इन इंडिया। बिल्कुल, जब पी चिदम्बरम ने के जब गृह मंत्री थे, यूपी की सरकार थी, उस समय जब कास्ट सेंसस हुआ था तो लगभग 38 लाख 38 लाख जातियां सामने आई थी। तो इस बार जो जातियों का जो आंकड़ा आएगा वो ये इस बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है और भी ज्यादा आंकड़े आए, क्योंकि 38 लाख से ज्यादा जातियां। तो जो लोग, जो नेता, जो पॉलिटिकल पार्टी जो इस बात की डिमांड कर रही थी कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, ताकि हमको मालूम पड़े कि देश में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। तो ये बात सिर्फ अब ओबीसी, एससी, एसटी पर नहीं रह गई है। अलग अलग जातियों के जब आंकड़े आएंगे तो फिर इसमें ओबीसी का आंकड़ा अलग से जोड़ के देखना होगा कि कितना होगा, एससी का अलग से जोड़ कर देखना होगा कितना होगा। तो जो लोग जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे लंबे समय से, वो लोग वाकई अपना सिर पीट लेंगे जब उनके सामने इस तरह के फिगर आए। जी बिल्कुल। Meanwhile, Muslims will also have to declare their caste. The data of different castes amongst Muslims will also come out for the first time. This is going to be something unique, Sanjay. The Muslim castes will be included for the first time as well, and that breakup will also be known through this census. बिल्कुल, अभी तक मुसलमानों का एक जैसा आंकड़ा आता है कि उनकी देश में 22% या 28% या 30% उनकी आबादी है, जनसंख्या है। लेकिन मुस्लिम्स में उनकी भी जातियां भी मालूम की जाएगी। जब जातिगत जनगणना जब देश में होगी, खास सेंसस होगा, तो फिर मुसलमानों की भी जातियां आएंगी। मुसलमानों में कई सारी जातियां, उनमें पसमानदा अलग है, अंसारी अलग है, पठान अलग है, शेख अलग है, कई सारी उनमें कई सारी जातियों में बटे हुए हैं। तो मुसलमानों के में भी जो जातियों के आंकड़े हैं वो अलग आएंगे। तो ये देखना होगा कि उनमें भी कितने पिछड़े हुए हैं, कितने किस किस समुदाय के लोग हैं। और मुसलमानों में भी अलग अलग धर्मावलंबी, सिर्फ मुस्लिम कहने से काम नहीं चलेगा कि आप अपना धर्म बता देंगे, रिलीजन बता देंगे कि हम मुस्लिम हैं। आपको अपनी जातियां बतानी पड़ेंगी। आपका पेशा क्या है, आपकी जाति क्या है, आपकी आप अंसारी हैं, पठान है, शेख हैं, या आप कौन है। तो ये जातियां जब सामने आएंगी तब फिर मुसलमानों को भी मालूम पड़ेगा कि उनके 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 धर्म में कितने लोग पिछड़े लोग हैं, कितनों की पिछड़ों की चिंता सरकार को अब करनी होगी। जी बिल्कुल। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। विद ग्राउंड वर्क बिगिनिंग इन ऑगस्ट ऑफ 2025, द कास्ट सेंसस डेटा इज एक्सपेक्टेड टू कम आउट बिफोर द 2029 लोकसभा इलेक्शंस। संजय, अगर हम बात करें सेंसस के बारे में तो जो काम जो है वो इसी साल के अगस्त महीने में शुरू हो जाएगा, यानी कि बिहार चुनाव से ठीक पहले। और संजय, अगर हम बात करें तो ये आंकड़े जो हैं, ये जो सारे आंकड़े जो हैं कास्ट सेंसस पूरे होने के बाद क्या 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले आ जाएंगे? देखिए, जो पूरी जो एक्सरसाइज हो रही है, जो कास्ट सेंसस हो रहा है, सिर्फ केवल कास्ट सेंसस नहीं है। इसमें आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, लोगों की आर्थिक स्थितियां क्या, घर कितने, पक्के मकान कितने, कच्चे मकान कितने, कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग कृषि पर आधारित हैं, कितने लोगों के पास खुद का अपना बिजनेस है, कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं, कितने के पास अपने वाहन नहीं है। तो ये सारे के सारे जो फिगर आएंगे, तो इसको पूरी तरह से अगर देखा जाए तो ये पूरा फिगर लाने में, आंकड़े लाने में लगभग 5 साल का वक्त लगता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सरकार इस काम को 3 साल में पूरा कर लेगी। तो 3 साल अगर हम मान के चलें तो 2025 अगस्त में जब कास्ट सेंसस शुरू होता है तो लगभग 2028 के आखिरी तक, यानी 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके पहले तक सारे आंकड़े आ चुके होंगे। तो 2029 का जो चुनाव होगा उस पर कास्ट सेंसस के जो फिगर आएंगे उसका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। संजय, अगर हम बात करें टाइमलाइन के बारे में तो अगस्त महीने 2025 में ये काम जो है वो शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। मगर सीमा क्या है, कब तक ये काम जो है, ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करने का टाइम दिया गया है? देखिए, भारत के बारे में कहा जा रहा है कि 150 से 160 करोड़ के बीच में आबादी हो सकती है। तो बहुत बड़ा साइज है। लगता है दुनिया का शायद सबसे बड़ा साइज होगा, जबकि उसमें इतनी बड़ी आबादी के का जब कास्ट सेंसस कराया जाएगा। और सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं होगा, इसमें कई सारे, जैसे मैंने आपको फैक्टर बताया कि इसमें एजुकेशन, इसमें हाउसिंग, इसमें कच्चे मकान है, पक्के मकान है, बिजनेस क्या है, रोजगार में कितने लोग हैं, कितने लोग फार्मिंग यानी कृषि पे आधारित हैं,
कितने लोगों के पास एजुकेशन है, नहीं है। तो ये सारे के सारे जब फिगर आएंगे तो इसमें ठीक तरीके से अगर समय मान के चलें तो लगभग 5 साल का वक्त सरकार मान के चल रही है। लेकिन सरकार की तरफ से यही इसी बात का दावा किया जा रहा है कि लगभग 3 साल में कास्ट सेंसस का काम पूरा करा लिया जाएगा। संजय शर्मा, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स इज आल्सो टू बी डॉक्यूमेंटेड ड्यूरिंग द कास्ट सेंसस ग्राउंड वर्क। तो आर्थिक स्थिति भी नापी जाएगी भारतवासियों की। संजय, इस एक्सरसाइज में इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स आल्सो विल बी डॉक्यूमेंटेड। देखो, लोगों की आमदनी कितनी कितनी आय है, क्या कि लोग अभी भी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे काफी लोग रह रहे हैं अभी भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये भी कहा गया कि लगभग 30 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। तो लेकिन अभी भी कितने लोग भारत में सच में एक्चुअल गरीबी, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है। क्योंकि गरीबी रेखा की जो सीमा है उसकी भी जो आय सीमा है उसको बढ़ाना पड़ेगी सरकार को। क्योंकि लोगों की जब आमदनियां बढ़ती है तो फिर ये आय सीमा भी बढ़ानी पड़ेगी। तो कितने लोगों को गरीबी रेखा में रखा जाएगा, बाहर रखा जाएगा, ये सारे के सारे आंकड़े जब सामने आएंगे तो उसमें सरकार को आने वाले समय के लिए पॉलिसी बनाने में काफी मदद मिलेगी। गरीबी रेखा में से एक्चुअल कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग बाहर निकल रहे हैं, और क्या वाकई लोगों की संख्या, क्या वाकई गरीबी रेखा बढ़ रही है, गरीब लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सारे के सारे फिगर आएंगे जब लोगों की आमदनी मालूम पड़ेगी कि लोगों की आय कितनी हो रही है। क्या लोगों की आमदनी 2 लाख से कम वाले लोग कितने हैं, 5 लाख से कम आमदनी वाले लोग कितने हैं, 10 लाख से कम आमदनी वाले लोग कितने। तो ये अलग अलग सीमा भी इसमें डाली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा साइज होगा जो कास्ट सेंसस करा जा रहा है। सिर्फ कास्ट सेंसस नहीं है, कई तरीके के इसमें आंकड़े समेटे हुए रहेगा। तो ये साइज सबसे बड़ा होगा, दुनिया का शायद सबसे बड़ा साइज भारत की कास्ट सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस, और आप कह सकते हैं एजुकेशन सेंसस, और हर तरह का सेंसस इसमें शामिल किया जा रहा है। शुक्रिया संजय शर्मा हमारे संग जुड़ने के लिए।